हेलो स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो आज हम लेकर के आ गए हैं 2026 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो जितने भी बच्चे हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, मतलब पूरी की पूरी किताब का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सब कुछ एक ही वीडियो में लेकर के आ गए। तो आप लोग क्या करिए कि मात्र इन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ करके चले जाना, और मैं आप लोगों को गद्यांश भी बताऊंगा कि कौन सा गद्यांश आप लोगों को तैयार करना है। सिर्फ वही गद्यांश पढ़ना है। देखो आपकी किताब में बहुत से ऐसे गद्यांश है, आपकी किताब में बहुत से ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं तो, लेकिन हैं बस नाम के लिए हैं, लेकिन पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन आते वही हैं जो मैं हल करवाता हूँ, है ना। तो सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न वही पढ़ना जो मैं सॉल्व करवाऊंगा, और गद्यांश वही तैयार करना जो मैं आज के इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। और यही सब प्रश्न मेरे पर जो देखने को मिलेंगे, और एक भी प्रश्न आपका पेपर से बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रियल एकदम यही वाले प्रश्न आएंगे। देखो अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप लोगों का जो पेपर है 2026 में और फरवरी में आपका पेपर होगा, तो हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे यही प्रश्न आएंगे। 100% मैं आप लोगों से गारंटी भी ले सकता हूँ, 100% की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं आप लोगों को लिखकर भी कह सकता हूँ कि 100% यही वाले प्रश्न आएंगे, और एक भी प्रश्न मेरे पर जो आपके इस पेपर से, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, मतलब पूरा का पूरा इसी वीडियो से फंसने वाला है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पेपर में, तो इस बार देखो क्या होगा कि आपके पेपर में, अगर पेपर के बारे में बात करें तो खंड आ में आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी कौन कौन से जो सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में आएंगे और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, है ना। देखो पहला ही प्रश्न है मेरा कि कृति कंकाल के लेखक कौन है, तो 100% मेरे पर जो डबल स्टार बना लो, इस पर 100% गारंटी के साथ ही वाला प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरी आप लोगों से 100% गारंटी है, कोई भी इसको रोक ही नहीं पाएगा। बोर्ड एग्जाम अगर जमीन पर उतारा है ना, तो बोर्ड भी इसको नहीं रोक पाएगा मेरे पर जो 100% गारंटी के साथ। डबल स्टार बना लेना, और डबल स्टार बनाकर इसको मेरे जो इंपॉर्टेंट सूची में डाल लेना। 100% मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि यही वाला प्रश्न आएगा आपके पेपर में। देखो प्रश्न है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है, तो आंख मीच कर मेरे पर जो जयशंकर प्रसाद को सही कर देना, आंख मीच कर जयशंकर प्रसाद को सही कर देना, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, 1 नंबर देगा आप लोगों को। जब आप लोग इस पर जयशंकर प्रसाद पर क्लिक कर दोगे तो 1 नंबर आप लोगों को दे देगा वो, है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 2 हमसे देखो क्या कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, मेरे पर जो इस पर भी डबल स्टार बनाओ, डबल स्टार इस पर भी बनाओ, जो डबल स्टार नहीं बनने चाहिए, है ना। अगर डबल स्टार नहीं बनाओगे तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा, कौन सा प्रश्न नहीं आएगा। 100% मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि ये वाला प्रश्न आपके पेपर में आएगा और बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। देखो इसके लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, तो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। पूरा का पूरा प्रश्न नोट कर लेना और सभी के सभी प्रश्नों को याद करके चले जाना। मेरी आप लोगों से 100% गारंटी है कि यही वाले प्रश्न आप लोगों को बोर्ड में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सेम होबरू यही वाले प्रश्न रखे हुए मिलेंगे। जैसा देखो प्रश्न नंबर 3 है कि मेरा कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा बताइए। 100% मेरे को जो 100% आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। देखो इस पर मेरे जो देखो कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, तो मेरी असफलताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग क्या करिए कि 1 स्टार बना लो, 1 स्टार बहुत है, मतलब इसके आने की संभावनाएं हैं, लेकिन 1 स्टार तक आएगा प्रश्न ये वाला। लेकिन प्रश्न नंबर 4 जो मेरे 100% आएगा, 100% लिख कर रख लो, 100% आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, एग्जामिनर भी नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को आने से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ए ऑप्शन दिया शुक्ल युग, बी ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, सी ऑप्शन दिया शुक्ल उत्तर युग, डी ऑप्शन दिया भारतीय युग। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग को सही कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 5 देखो मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 मेरे पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि प्रश्न नंबर 5 आपके पेपर में जरूर आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा प्रश्न नंबर 5 को। कि कह रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। सेवा सदन उपन्यास के मेरे पर जो आंख मीच कर प्रेमचंद्र को सही कर देना, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा मेरे पर जो सब कुछ रियल एकदम यही वाले प्रश्न एकदम रखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल एकदम गिने चुने प्रश्न है। और छठा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मेरे पर जो एक हैं, क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या है एक कवि हैं कि आलोचक हैं कि उपन्यासकार हैं कि नाटककार हैं। बिल्कुल सेम यही प्रश्न होगा और ऐसा ही लिखा होगा और यही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे मेरे पे 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये वाला प्रश्न जरूर आएगा। इस पर 3 स्टार बनाओ, 3 स्टार इस पर बनाओ, जरूर आएगा, 100% आएगा आपके पेपर में। इस पर लगा लेना आलोचक से हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखो 2024 का आया हुआ प्रश्न है, 2024 में प्रश्न आया था, है ना। तो 2024 का प्रश्न है
कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? तो रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन एक नाटककार है, इसके मैं बताना है कि इसके नाटककार कौन है। तो लगा देना मेरे पर जो सी ऑप्शन को सही कर देना। हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी। सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, एक भी प्रश्न को अगर मिस कर दिया तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, है ना। देखो मैं अपना पूरा काम कर दे रहा हूँ, मैं अपना बिल्कुल पूरा काम मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। आप लोगों को भी अपनी तरफ से 100% देना है ना। मतलब 100% मतलब आप लोगों को पूरा प्रश्न तैयार कर लेना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सब कुछ याद करके जाना है। अगर आप लोग सब कुछ याद कर लोगे तो आपको ही फायदा होने वाला, आप ही टॉपर बनोगे। मुझे वो टॉपर बनना नहीं, मैं तो टॉपर बन ही चुका हूँ, है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 8 कि यामा के रचयिता का नाम बताइए। तो ए ऑप्शन दिया मीराबाई, बी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन दिया अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन दिया रामचरित्र त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को सही कर देना। कि यामा के रचयिता कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि रीतकालीन कवि हैं, तो रीतकालीन कवि कौन हो जाएंगे? तो इस पर देखो आंख मीच कर एकदम पद्माकर को सही कर देना, बस पूरा नंबर देगा एग्जामिनर, 1 नंबर नहीं काटेगा, पूरा नंबर देगा। यहाँ से मेरे बच्चों आप लोगों के 9 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। पूरा का पूरा देखो 20 में 20 छापोगे मेरे बच्चों, अगर पूरी वीडियो देख ली, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 19, है ना, जहाँ पर आप लोगों को 19 नंबर आ रहे होंगे वहाँ पर आप लोग 20 नंबर लाओगे, मेरी 100% गारंटी है। अगला प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भूषण जो है किस युग के कवि हैं? भूषण जो है किस युग के कवि हैं? आंख मीच कर रेत काल पर टिक लगा देना, पूरा सही हो जाएगा, है ना। तो भूषण जो है किस युग के कवि हैं? तो आंख मीच कर लगा देना, रेत काल को सही कर देना, एक भी प्रश्न नहीं कटेगा, पूरा 100% एकदम मेरे को यही वाले प्रश्न रखे हुए मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के कवि कौन है? प्रयोगवाद के कवि कौन है? तो इस पर भी टिक लगा देना, आगे हमारे सही हो जाएंगे। अगला देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मेरा कि प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, मतलब महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? प्रगतिवादी युग की कवित्री हैं कि द्विवेदी युग की कवित्री हैं कि छायावादी युग की हैं कि प्रयोगवादी युग की हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इस पर भी बना लीजिए, डबल स्टार बना लो इस पर, है ना। 100% आएगा आपके पेपर में, 100% आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लगा लीजिए छायावादी युग के लेखक हैं महादेवी वर्मा, जो है छायावादी युग के लेखक हो जाएंगे। अगला मेरा प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 13 जो कि मेरे को जो अलंकार से उठाया गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है लेकिन इस बार 2026 में जरूर आएगा। लिख कर रख लो, 100% गारंटी के साथ मेरे को जो यही वाला आएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया रूपक अलंकार, बी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन दिया उपमा अलंकार, डी ऑप्शन दिया उपमा अनुप्रास अलंकार। तो लगा देना मेरे बच्चों, सी ऑप्शन को सही कर देना, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। अगला प्रश्न नंबर 14 देखो 100% गारंटी के साथ आएगा पेपर में, 95% कहीं नहीं है मेरे बच्चों आप लोगों के, है ना। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये प्रश्न नंबर हमारा 14 हो गया कि सोरठा जो हमारा छंद है, सोरठा छंद के जो दूसरा और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 13 को सही कर देना, आंख मीच कर 13 को लगा देना, 1 नंबर नहीं काटेगा, पूरा का पूरा फुल एकदम 20 में 20 नंबर लाओगे, 20 में 20 नंबर लाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल सेम यही 20 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल जो मैं आज के इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सेम रियल एकदम यही रखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल छप गए हैं प्रश्न मेरे पर। जो क्या दिक्कत, अब देखो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये प्रश्न नंबर हमारा 15 हो गया। देखो प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 24। जो रोला छंद जो होता है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मेरे पर जो ए ऑप्शन को सही कर देना, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखो कि रचना के आधार पर वाक्य की कितनी भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? लगा देना मेरे पर जो 3 को सही कर देना, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। बिल्कुल रियल एकदम यही प्रश्न रखे हुए मिलेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 100% के साथ मैं आप लोगों से 100% गारंटी भी ले सकता हूँ। प्रश्न नंबर 17 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताएं। कौन सा वाच्य हो जाएगा? लगा देना, कर्तवाच्य को सही कर देना, पूरा नंबर मिलेगा, है ना। पूरा पूरा रियल एकदम यही वाले प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 100% मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। अगला प्रश्न नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे कि भलाई शब्द है, भलाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो भलाई में मेरे पर जो आई प्रत्यय हो जाएगा, है ना। तो आई जहाँ पर दिख जाए बिल्कुल आई पर टिक कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखो कि शताब्दी का समास विग्रह क्या होता है? शताब्दी का समास विग्रह क्या होता है? तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
शताब्दी का जो समास विक्रय होता है इसका हो जाएगा 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह पर टिक कर देंगे, एक ऑप्शन 1 नंबर दे देगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कि काज शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। जो हमारा ये काज है, काज शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 20 है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कार्य, है ना। तो कार्य पर सही कर देंगे, कार्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेरे पर जो आप लोगों के 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, जो पूरा पूरा एकदम समाप्त हो गया, पूरा मतलब इसका काम ही खत्म हो गया। बस यही वाले 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार करके जाओ, यही 20 प्रश्न आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला देखो बात करते हैं इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के बारे में। बिल्कुल रियल एकदम यही वाला छप गया है मेरे पर बच्चों, है ना, छप गया है, बिल्कुल यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सेम हूबहू यही वाला गद्यांश बिल्कुल एकदम आएगा, बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा और यही सब कुछ आएगा। चलो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ना है, आप लोगों को मन लगाकर पढ़ना है, बिल्कुल कहीं पर भी देखो। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बिल्कुल रियल यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे बच्चे, बस इसी को तैयार करो। वैसे तो आपके पेपर में बहुत से ऐसे गद्यांश पद्यांश, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं, वो नहीं आते हैं, बिल्कुल सेम यही आएगा कि बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। पहले इसको धीरे धीरे पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, अब फिर इसके बाद इस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के पूछे जाएंगे। इस प्रकार देखो, पहला प्रश्न है 6 नंबर का पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताओ, 2 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर सेकंड है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि कुसंग का ज्वर, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर का आ गया, है ना। तो 6 नंबर का आएगा। अब संदर्भ कैसे लिखते हैं, तो संदर्भ लिखने की ट्रिक देखो। पहले संदर्भ लिखने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, हम बेहतरीन ट्रिक लाए। संदर्भ में क्या करना है, सिर्फ पाठ का नाम लिख देना, लेखक का नाम लिख देना, बस 2 नंबर पक्के हो गए। 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका मिलेगा और 1 नंबर इसका मिलेगा। तो ऊपर पहले लिखना है संदर्भ और यहाँ पर लिख देना पाठ क्या, पाठ मित्रता से लिया गया। लेखक क्या, लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हमसे अगला देखो प्रश्न क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर का आएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ही सरल है, बस ये देखो मैं रेखांकित अंश की व्याख्या भी करके आया हूँ कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप लोगों को संदर्भ को भी व्याख्या मतलब व्याख्या सहित वर्णन कर देना है। और इतना जब सब कुछ आप लोग कर दोगे, मतलब पूरा पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मेरा अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर आप लोगों की बुरी संगति है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। तो चलो देखते हैं कि उसका आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कुसंग का प्रभाव क्या होता है। ये प्रश्न बस सा है मेरा कि कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। मतलब कि जो आप लोगों का जो अच्छे आचरण है और है ना, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, यह मनुष्य की नैतिकता मतलब जैसा भी आप लोगों का नैतिकता होगा उसको नष्ट कर देगा। और आपकी जितनी भी अच्छे आचरण होंगे, जितना भी आप लोगों का अगर बुद्धि आप लोगों की अच्छी होगी तो बुद्धि भी आप लोगों की बेकार हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा होता है कुसंग का प्रभाव। देखो आप लोग मेरे को जो आराम आराम याद करो, अभी मैं फिर से एक अगली वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में मैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, वो भी तैयार कर लेना। मतलब धीरे धीरे मैं सब कुछ आप लोगों के सामने, जब तक आप लोगों का पेपर आएगा जब तक मैं आप लोगों को बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। तो आप लोग जब तक के लिए मैं आज की इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, तो जब तक के लिए आप लोग इतने ही प्रश्नों को तैयार करो, है ना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।